यूपी के रामपुर में ट्रेन हादसा, राजरानी इंटरसिटी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। रामपुर में कोसी नदी के पुल के पास हुई हादसा, कोई हताहत नहीं, 10 लोगों के घायल होने की खबर। मेरठ से लखनऊ जा रही थी इंटरसिटी, एटीएस की टीम करेगी हादसे की जांच। योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 50,000 रुपए और मामूली घायलों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान। रक्षा मंत्री पद छोड़ने पर सीएम मनोहर पर्रिकर का खुलासा, बोले दबाव में छोड़ा रक्षा मंत्री का पद, दिल्ली रहते हमेशा दबाव महसूस करने का किया जिक्र। सीएम मनोहर पर्रिकर ने यहां तक कहा कि रक्षा मंत्री रहते कश्मीर समस्या और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा का था दबाव। हाव येता असताना परत येत असताना एक कारण असे आशिल्लें की केंद्राक जी पळय काश्मीर हे ते त्यामुळे ताजे प्रेशर म्हजेर जास्त आसतालें। पणजी में अंबेडकर की 126वीं जयंती पर बोले पर्रिकर, कश्मीर समस्या सुलझाना आसान नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी से ही सुधार संभव। पर्रिकर को गोवा का फिर से सीएम बनाने पर बीजेपी ने दिया था हवाला, कहा था गोवा के सहयोगी दलों ने पर्रिकर को ही सीएम बनाने की रखी थी शर्त। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के ट्वीट किए वीडियो पर छिड़ा घमासान, सामने आया सेना की जीप से बंधा दिखने वाला कश्मीरी युवक फारूक डार। बडगाम जिले के सीताहरण गांव का रहने वाला है फारूक डार। फारूक का आरोप, शोक सभा में जाते वक्त जवानों ने पकड़ा, पीटा और कपड़े फाड़े। फारूक डार के वायरल वीडियो पर सीएम महबूबा ने मांगी रिपोर्ट, 9 अप्रैल का बताया जा रहा है वीडियो। पर मुझे उम्मीद है कि हमारी जो सरकार है इसमें यहाँ भी और दिल्ली में भी वो काफी सीरियस है इस मामले में। बडगाम जिले का बताया जाने वाला एक और वीडियो वायरल, जवानों पर पत्थरबाजी कर रहे शख्स को गोली मारने का आरोप, वीडियो में गिरता दिखा पत्थरबाजी करने वाला युवक, प्रामाणिकता की हो रही है जांच। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को अप्सपा के तहत खुली छूट देने के पक्ष में है बीजेपी। संसद की स्थायी समिति ने सीमा सुरक्षा पर दी रिपोर्ट, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर कई खामियां उजागर। भारतीय वायुसेना ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए क्विक रिएक्शन ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया, पठानकोट हमले से लिया सबक। बठिंडा में तैयार किए जा रहे हैं एयर वॉरियर्स, 4 सप्ताह की ट्रेनिंग में अंधेरे में भी दुश्मन के खात्मे का होगा माता। महिला सैनिकों ने भी आतंकी हमले के दौरान मोर्चाबंदी का जमकर किया अभ्यास, अत्याधुनिक हथियारों के साथ निशाना। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू, कई प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। आज करीब 3:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे पीएम मोदी, पहले जाएंगे राजभवन, फिर जनता मैदान में हो रही कार्यकारिणी की बैठक में करेंगे शिरकत। उड़ीसा में बीजेपी ने दिखाई अपनी ताकत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले भुवनेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जोरदार स्वागत। 26 मई को मोदी सरकार के 3 साल पूरे होंगे, बीजेपी ने की जश्न की जोरदार तैयारी, कार्यकारिणी बैठक में तय होंगे कार्यक्रम। रेत पर कलाकृति बनाने के लिए मशहूर पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी के लिए बनाई खास कलाकृति। जाधव मसले को लेकर सख्त हुआ भारत, पाकिस्तान के साथ हर स्तर की वार्ता रोकी। जाधव की सजा और चार्जशीट की प्रमाणिक कॉपी भारत ने मांगी, जाधव से मिलने की भी इजाजत मांगी। पाकिस्तान के विदेश सलाहकार सत्ताज अजीज का बयान, ट्रायल के दौरान बरती गई पूरी पारदर्शिता, 40 दिन के अंदर फैसले को चुनौती देने का वक्त। जाधव की फांसी पर अड़ा पाकिस्तान, रावलपिंडी में सेना अफसरों की बैठक में सजा में रियायत नहीं देने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों को दी चेतावनी, कहा जाधव का केस लड़ा तो लाइसेंस होगा कैंसिल। भारत में कॉमन सिविल कोड के पक्ष में नहीं है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ अवार्ड मौलाना वली रहमानी लॉ कमीशन के चेयरमैन से मिले। मौलाना वली रहमानी ने लॉ कमीशन के चेयरमैन को सौंपे हस्ताक्षर युक्त कॉपी, शरीयत कानून का किया समर्थन।
ट्रिपल तलाक पर हिंदू महासभा की नेता डॉक्टर पूजा का विवादित बयान। कहा, ट्रिपल तलाक से पीड़ित सभी महिलाएं बन जाए हिंदू। 3 तलाक पर मायावती का बयान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पीड़ित महिलाओं को नहीं दे पा रहा न्याय, सुप्रीम कोर्ट जल्द ले फैसला। आप नेता कुमार विश्वास का इशारों में केजरीवाल पर निशाना। बोले, भ्रष्टाचारियों पर मौन रहेगी पार्टी तो उठेंगे सवाल। दिल्ली में सरकार बनाएंगे और उसके बाद आप ही के लोग भ्रष्टाचार के घेरे में होंगे और आप मौन हो जाएंगे, उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। कुमार विश्वास ने जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम मोदी की नीति पर उठाया सवाल। बोले, सुरक्षित करना होगा सैनिकों का सम्मान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर उठाया ईवीएम का मुद्दा। बोले, इंजीनियर रहा हूं, ईवीएम हैकिंग के 10 तरीके बता सकता हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कैसे एक्चुअली ये टेम्पर करते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन 10 तरीके हैं जिससे टेम्पर किया जा सकता है। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली की राजौरी सीट पर हुए उपचुनाव में करारी शिकस्त पर बोले केजरीवाल, जनरल सिंह के इस्तीफे से खफा थे लोग। पंजाब से चुनाव लड़े थे, उसको राजौरी गार्डन की जनता ने ठीक नहीं लिया। जर्नैल सिंह जी वहां से छोड़ के पंजाब से चुनाव लड़े थे। सीएम केजरीवाल ने चुनाव आयोग से एमसीडी चुनाव 1-2 महीने के लिए टालने की अपील की। ईवीएम को फुल प्रूफ बनाने का दिया हवाला। चुनाव आयोग ने केजरीवाल की चुनाव टालने वाली अपील ठुकराई। ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी से किया इनकार। चुनाव आयोग ने ईवीएम हैक करने के लिए रखा है खुला चैलेंज। 23 अप्रैल को एमसीडी चुनाव के बाद आरोप लगाने वालों को दी हैकिंग की चुनौती। कांग्रेस आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेगी घेराबंदी। शुक्ला कमेटी के भ्रष्टाचार के आरोपों का उठाएगी मुद्दा। अजय माकन समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज आज केजरीवाल के खिलाफ करेंगे मौन व्रत। राजघाट पर दोपहर 12:30 बजे जुटेंगे कांग्रेसी नेता। एमसीडी चुनाव में बिहारी मूल के मतदाताओं पर है पार्टियों की खास नजर। 24% है ऐसे मतदाताओं की संख्या। बिहार से जुड़े वोटर्स के लिए बीजेपी कांग्रेस ने लगाया जोर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की ऐसे मतदाताओं के बीच मानी जा रही पैठ। कांग्रेस ने बिहार के मतदाताओं को लुभाने के लिए महाबल मिश्रा की रैलियों को दिया तवज्जो। जेडीयू और आरजेडी के नेता भी इसी मिशन में जुटे। 17 अप्रैल को पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे सूरत। पीएम बनने के बाद सूरत का ये पहला दौरा। दुल्हन की तरह सजा शहर। सूरत में पीएम मोदी के स्वागत में 2 लाख लोगों के जुटने का अनुमान। पाटीदार समाज के बनाए किरण हॉस्पिटल का उद्घाटन भी होगा। अलीगढ़ में समर्थकों ने पीएम मोदी की ब्रह्मा जैसी तस्वीर बनाई। आरजेडी उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद ने फिर बिहार में अपनी ही सरकार पर बोला हमला। महिला कर्मचारियों को नीतीश सरकार के खिलाफ भड़काया। रघुवंश प्रसाद ने शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं से कहा, नालायक है ये सरकार। मायावती के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर आजम खान ने जताई खुशी। बोले, देर आई दुरुस्त आई। दानापुर में आरजेडी ने बीजेपी नेता सुशील मोदी और उनके परिवार की बेनामी संपत्ति का उठाया मुद्दा। पटना में लालू मॉल की मिट्टी करोड़ों में बेचे जाने को सुशील मोदी ने बनाया था मुद्दा। डिप्टी सीएम तेजस्वी की संपत्ति पर भी उठाए थे सवाल। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने डिप्टी सीएम तेजस्वी का किया बचाव। बोले, तेजस्वी ने आईपीएल से कमाए थे पैसे। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की दिल्ली स्थित पुश्तैनी हवेली हेरिटेज होटल में तब्दील। धर्मपुरा हवेली के नाम से मशहूर इस हवेली में सैलानियों के लिए 5 स्टार होटल जैसी सुविधा। गाजियाबाद के लोनी में ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत। हादसे से गुस्साए लोगों का बवाल, वाहनों पर पत्थर फेंके। गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में चांद नाम के एक बदमाश को मारी गोली। अस्पताल में हो रहा इलाज। शाहरुख नाम का बदमाश हुआ फरार। वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास एक शख्स से लूटपाट कर बाइक पर भागे थे बदमाश। पुलिस का पीछा करने पर हुई मुठभेड़। मेरठ में सरकारी अस्पताल के पास एक केमिकल के गोदाम में लगी भीषण आग। जहरीले धुएं से बड़ी मुश्किल। केमिकल गोदाम के धुएं से परेशान तमाम लोगों ने छोड़ा इलाका। कुछ की सेहत बिगड़ी। NH 58 पर पुलिसकर्मी भी धुएं से दिखे परेशान। यूपी के कानपुर में युवक की मौत से गुस्साए परिजनों का हंगामा। परिजनों का डॉक्टर्स पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। पत्नी की घर में शौचालय बनाने की मांग पर हुआ था झगड़ा।
गुना जिले के तारपुर गांव में गोहत्या पर पंचायत का तुगलकी फरमान। आरोपी को 5 साल की बेटी का 8 साल के बच्चे से विवाह का सुनाया फैसला। गुना जिले में पंचायत के सजा के तौर पर सुनाए गए बाल विवाह के फैसले पर रोकी कवायद। पुलिस ने तारपुर गांव में डाला डेरा। अमृतसर पुलिस ने लूट के 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हथियार के साथ चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद।